अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, भारत की नागरिकता सिर्फ 2 कागज़ से साबित होगी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो भारत की जो नागरिकता है उसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो कौन से आपके कागज़ हैं जो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी नागरिकता को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चा हो रही है और उसको लेकर बहुत जल्द लोगों से कागजात मांगना शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर आपके पास कौन से ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो आगे आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड तो हर हाल में आपके पास होगा ही, लेकिन आपको आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होगी। देखिए, आधार कार्ड ये एक भारतीय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड है। आप जानते हैं कि आप जिस इंडिया के अंदर आप रहते हैं, भारत के अंदर आप रहते हैं, तो आपके आधार कार्ड के ज़रिए से सरकार को ये पता चलता है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका उसके अंदर जन्म तिथि क्या है, आपका उसके अंदर नाम क्या है। यानी इसके ज़रिए से आपका ये साबित होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं विदेश के रहने वाले हैं या आप कोई फर्जी हैं। आधार कार्ड आप जानते हैं कि भारत के अंदर 2 साल के बाद से लेकर बच्चों को लेकर के पूरा आप 60, 70, 80, 90 साल तक के लोगों तक का आधार कार्ड बनता है और भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का आधार कार्ड यहाँ पर बना हुआ है। और आधार कार्ड के ज़रिए से आप जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा काम जो दूसरे डॉक्यूमेंट से नहीं होता है वो आपका आधार कार्ड से सबसे पहले उसके अंदर आपका काम हो जाता है। तो आधार कार्ड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, ये आपके पास होना चाहिए ताकि इसके ज़रिए से आपका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है इससे मिलता है। उसके बाद देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट, देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो राशन कार्ड है। देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट राशन कार्ड है। आप जानते हैं कि राशन कार्ड भी कई तरीके का होता है, पीला राशन कार्ड होता है, लाल होता है। एक राशन कार्ड तो वो होता है जो गरीब रेखा के अंदर होते हैं, जिनको जो बीच क्लास का, मीडियम क्लास का गरीब होता है, और एक वो राशन होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है जिसके अंदर सरकार भी अनाज उसके अंदर काफ़ी लोगों को देती है और उस कार्ड के ज़रिए से उनको डबल राशन मिलता है। उस कार्ड के ज़रिए से उनको अन्य सुविधा भी मिलती है, तेल मिलता है, उसके बाद चीनी वगैरह मिलता है, नमक वगैरह भी मिलता है। यानी वो सबसे निचला तबका वाला वो राशन कार्ड होता है। और एक राशन कार्ड होता है जिसके अंदर लोगों को नॉर्मली चीज़ें मिलती है। एक व्यक्ति पर 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन उस पर एक व्यक्ति पर 10 किलो अनाज मिलता है। और आप जानते हैं कि करीब करीब भारत के अंदर 70% ऐसी आबादी है जिनको राशन सरकार देती है और इस वक्त राशन जो है वो सरकार की तरफ से फ्री दिया जा रहा है। तो राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, इसके ज़रिए से भी आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज एक राशन कार्ड भी है। और इसके बाद देखिए तीसरा जो कार्ड है वो है पैन कार्ड। आप जानते हैं कि पैन कार्ड भी ये एक अहम दस्तावेज़ है। पैन कार्ड के ज़रिए से हमारा बहुत सारा काम है वो आसानी से हो जाता है। जैसे अगर आपको ATM कार्ड लेना है, जैसे आपको कोई बैंक के अंदर खाता खुलवाना है तो आपको उसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड उसके अंदर लगाते हैं, आपका आसानी से क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट वगैरह आसानी से खुल जाता है। और पैन कार्ड के ज़रिए से आप सरकार को टैक्स भी जमा करते हैं। आप जो अपने देश के अंदर
कमाते हैं, आप देश के अंदर जो भी कारोबार करते हैं, सरकार की तरफ से जो भी आपके ऊपर जीएसटी वगैरह है वो आप पैन कार्ड के ज़रिए से सरकार तक अपनी कमाई का जो जीएसटी है वो आप पहुंचाते हैं। यानी इस पैन कार्ड के ज़रिए से आप एटीएम कार्ड वगैरह भी आपको बआसानी मिल जाता है। यानी पैन कार्ड के ज़रिए से आपका बहुत सारा ऐसा काम है जो पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो काम आपका फौरन हो जाता है, इसमें आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर आपको 3 कार्ड बताए, एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड और एक पैन कार्ड। ये 3 कार्ड जो है इससे भारत की नागरिकता तो साबित नहीं होगी, लेकिन इसके ज़रिए से आपके पास काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है और आपको काफ़ी लाभ इसके ज़रिए से होता है। और इसके ज़रिए से ये भी होता है कि आप इन तमाम कार्ड के ज़रिए से भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है, भारत सरकार की तरफ से जो सुविधा जो नागरिकों को दी जाती है, इन कार्ड के ज़रिए से आप आसानी से ये तमाम सुविधा आप उठा सकते हैं। तो ये 3 कार्ड तो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। देखिए उसके बाद जो चौथा जो कार्ड है वो है आपके पास जन्म प्रमाण पत्र। देखिए किसी भी देश के अंदर जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है। आप जानते हैं कि आप जिस देश के अंदर रहते हैं, अगर आपका जन्म उस देश के अंदर हुआ है या आप उस देश के अंदर पैदा हुए हैं तो आपका एक प्रूफ होता है कि हाँ आप इसी देश के रहने वाले हैं, आपकी पैदाइश इसी देश में हुई है, तब आपका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसे आप कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। और जन्म प्रमाण पत्र के अंदर उसमें तमाम चीज़ लिखा रहता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, उसमें आपका जन्म लिखा रहता है कि आपकी पैदाइश कब हुई। तो वो उसी वक्त इशू होता है जब आपकी पैदाइश आपके उसी देश के अंदर हुई हो। तो जन्म प्रमाण पत्र भी ये काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, इसलिए कि कोई भी देश के अंदर जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वो वहीं का नागरिक होता है। तो इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र ये आपके पास हर हाल में होना ज़रूरी है। देखिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाना है, वहाँ पर आपको आधार कार्ड वगैरह वहाँ पर देना है और आप जहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ का आपको डॉक्यूमेंट्स लगाकर अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप आसानी से आपका ऑनलाइन बैठे आपके नेट के ज़रिए से आप उस जन्म प्रमाण पत्र को आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर सावधानी बरतना है। देखिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत सारा फर्जी भी अब बनता है, आपको उसके अंदर फर्जी जब बन जाएगा, आपका आधार कार्ड उसमें यूज़ हो जाएगा तो आपका दूसरा उसके अंदर नहीं बनेगा। इसलिए आपको सावधानी के साथ आपको जो है ओरिजिनल वाला आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना है, नहीं तो आप बहुत परेशानी होगी, आप बहुत पछताएंगे। इसलिए जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाएं तो ऑथेंटिक वाला बनाएं, इसलिए कि कभी उसमें QR कोड वगैरह होता है, कभी स्कैन करने पर आप उसमें फंस सकते हैं। इसलिए ये चीज़ तो आपको बहुत सावधानी के साथ आपको यहाँ पर काम करना है। उसके बाद जो है 5वां जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका वोटर आई कार्ड। देखिए आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर भी गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसके अंदर वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम को ख़त्म किया जा रहा है और उन्हीं लोगों के नाम को यहाँ पर रखा जा रहा है जो भारत के हैं, जो जिससे पता चलता है कि ये भारतीय एक नागरिक है। तो आप जानते हैं कि वोटर आई कार्ड बहुत ज़रूरी, इसके ज़रिए से आप किसी भी सरकार को चुनते हैं, इसके ज़रिए से ये पता चलता है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तभी आपको यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। तो इसके ज़रिए से आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, इसके ज़रिए से आपकी भारत की नागरिकता साबित होती है, इसलिए कि जो भारत का नागरिक होता है उसी को वोट का अधिकार होता है। तो इसलिए वोटर आई कार्ड आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी BLO को पकड़ना है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर किसी हेडमास्टर को पकड़ना है, वहाँ पर क्या करना है, आपको आधार कार्ड, आपको कुछ फ़ोटो उसके अंदर लगाकर आपको क्या कर देना, उनको जमा कर देना है। इसके ज़रिए से आपका बआसानी वोटर आई कार्ड आपका बन जाएगा। और जानते हैं कि वोटर आई कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, इसलिए इसमें आपको कुछ भी कोताही नहीं बरतना है, इसमें आपको आसानी से वोटर आई कार्ड को बनवा लेना है। तो ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके भारत के नागरिकता के लिए काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे जो हमने आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।